गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 14 मार्च 2025 की करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और इसकी जो पीडीएफ है वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। क्वेश्चन पहला है, मार्च 2 मार्च 2025 में बलूचिस्तान में यात्री ट्रेन का अपहरण किसने किया? तो पाकिस्तान की एक ट्रेन है जाफर एक्सप्रेस। ये किया है BLA यानी बलूच लिबरेशन आर्मी ने। बलूच लिबरेशन आर्मी। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, पाकिस्तान का तो दक्षिण पश्चिम हिस्सा है, इसको बलूचिस्तान बोलते हैं और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। ये लोग क्या है, ये पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं, काफ़ी पहले से ही कर रहे हैं ये। अगर जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 1947 तब से ये। अच्छा, ये पाकिस्तान से अलग क्यों होना चाहते हैं? तो इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो ये है, जब 1947 में पाकिस्तान बना था तब बलूचिस्तान बिल्कुल आज़ाद था, पर 1948 में पाकिस्तान ने इसने अपने साथ इसको मिला लिया। तो इससे जो कुछ बलूच के जो राष्ट्रवादी थे उन्होंने माना कि ये तो ज़बरदस्ती भी किया गया है। तब से ये जो बलूच अलगावादी समूह है इसे पाकिस्तान के अवैध कब्जे के रूप में देखते हैं। इसके अलावा ये जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है और यहाँ पर जो प्राकृतिक संसाधन है जैसे गैस, खनिज, सोना, तांबी, ये काफ़ी मात्रा में है। पर ये जो इलाका है ये फिर भी पाकिस्तान का सबसे गरीब इलाका है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका मानना है कि हमारे संसाधनों का शोषण किया जा रहा है और जो फ़ायदा है वो इस्लामाबाद और पंजाब प्रांत को मिल रहा है। तो इनके कई ऐसे कारण हैं, ऐतिहासिक कारण हैं, सांस्कृतिक कारण भी हैं, आर्थिक और राजनीतिक कई कारण हैं इनके अलग होने के। अगला क्वेश्चन है, मॉरिशस में हाल ही में किस संस्थान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और PM जो वहाँ के मॉरिशस के PM है राम गुलाम ने संयुक्त रूप से किया? जैसा कि आपको पता है, प्रधानमंत्री मोदी जी 2 दिन की मॉरिशस यात्रा पर गए थे, तो उससे रिलेटेड मैंने कई क्वेश्चन आपको पहले भी बता दिए हैं। इनको एक सम्मान भी मिला है और इन्होंने जो प्रथम लेडी है वहाँ को एक बनारस साड़ी दी थी उपहार में। और अब इन्होंने एक संस्थान बनाया है संयुक्त रूप से, उसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा नवाचार संस्थान। ये जो संस्थान है ये जो मॉरिशस के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी है उनको बेहतर प्रशिक्षण देने के लिए बनाया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, IQ ईयर की 2024 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो ये रिपोर्ट दी है स्विस नामक कंपनी ने, IQ ईयर। तो इसमें इन्होंने बताया दुनिया का सबसे जो 5वां प्रदूषित शहर है वो है भारत। पहला कौन है? पहले पर है चाड, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है पाकिस्तान और चौथे पर है कांगो और 5वां है भारत। ठीक है। अगर इसमें सबसे प्रदूषित सिटी की बात करें तो वो है असम और मेघालय की बॉर्डर पर है एक बर्नीहाट। ये सबसे प्रदूषित शहर है इंडिया का वैसे 13 शहर हैं इस लिस्ट में जो प्रदूषित हैं, सबसे ज़्यादा प्रदूषित हैं। और अगर कैपिटल की बात करें तो देश की कैपिटल में दिल्ली अभी भी टॉप पर है, सबसे प्रदूषित राजधानी। ठीक है। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ इसमें। ये रिपोर्ट दी है एक स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी है, इसने दी है। और इसमें टॉप पर है चाड, दूसरे पर है बांग्लादेश, तीसरे पे है पाकिस्तान, चौथे पर है कांगो रिपब्लिक और 5वें पर है भारत। सबसे प्रदूषित शहर की बात करें तो वो है बर्निहाट जो कि असम और मेघालय की सीमा पर है। और कैपिटल की बात करें तो कैपिटल में है दिल्ली, सबसे प्रदूषित राजधानी। अगला क्वेश्चन है,
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान को हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर अस्थायी सूची यानी टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। तो ये किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ का राष्ट्रीय उद्यान है और ये पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसको टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। टेंटेटिव लिस्ट मतलब अस्थायी सूची होती है। इसको जो अपना सांस्कृतिक मंत्रालय और जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्व विभाग होता है वो सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद उसको सेलेक्ट करने के बाद ये यूनेस्को को उसका नामांकन भेजते हैं। फिर यूनेस्को की टीम एक्सपर्ट आते हैं, उसको आकलन करते हैं, फिर वो देखते हैं कि ये यूनेस्को में ऐड करने के लायक है या नहीं है। एनालाइज करने के बाद इसको यूनेस्को में ऐड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कितनी धरोहरें हाल ही में यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ी गई हैं? मध्य प्रदेश की भी 4 जगह हैं जिनको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ये 4 कौन कौन सी हैं? ये 4 हैं, अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर, बुंदेला काल के किला महल। अशोक के शिलालेख, 64 योगिनी मंदिर, गुप्तकालीन मंदिर, बुंदेला काल के किला महल। ठीक है, 2 तो मंदिर हो जाएंगे, एक शिलालेख है और एक किला महल। अगला क्वेश्चन है, नासा ने हाल ही में कौन सा नया स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है? नासा ने किया है स्फीयर एक्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आकाश गंगा का एनालाइज करेगा। इसका काम रहेगा आकाश का मानचित्र बनाने का काम। क्वेश्चन अगला है, रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद के साथ किस नए ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए अनुबंध किया है, एग्रीमेंट किया है? तो ये किया है इन्होंने अश्विनी रडार के लिए। ये जो अश्विनी रडार है ये हवाई निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देगी और इसको बनाया है DRDO ने। ये भी आप याद रखना। ये जो मैं बता रहा हूँ ये MCQ है, ये भी पूछ सकते हैं DRDO की। ये जो अश्विनी रडार है ये किसने बनाया है? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन अगला है, 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो इसने ये जीता है झारखंड ने, ऑप्शन बी। इन्होंने फाइनल में हराया था हरियाणा को। पिछली बार की बात करें तो 2024 में जो ये हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप थी ये जीती थी हरियाणा ने। इस बार हरियाणा हार गया है झारखंड से, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, झारखंड। अगला क्वेश्चन है, तेजस लड़ाकू विमान ने हाल ही में किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो तेजस लड़ाकू विमान नहीं, इन्होंने किया है एक अस्त्रा मिसाइल है जिसकी क्षमता है 100 किलोमीटर तक हवा से हवा में वार करने की। अस्त्रा मिसाइल, ये जो मिसाइल है अस्त्रा मिसाइल, इसको ADA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो वैज्ञानिक है और इंजीनियर हैं इन्होंने इसको संयुक्त रूप से बनाया है। इन तीनों का योगदान इसको बनाने में। और ये जो परीक्षण है ये किया गया था उड़ीसा के चांदीपुर तट पर। उड़ीसा के चांदीपुर तट पर, चांदीपुर तट। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने ट्रिलियन रुपए का बजट पेश किया है? तो इन्होंने किया है 4.21 ट्रिलियन रुपए का बजट। 4.21 ट्रिलियन रुपए मध्य प्रदेश की सरकार ने। मध्य प्रदेश के CM हैं डॉक्टर मोहन यादव। क्वेश्चन अगला है, हाल ही में किस योजना ने 10 लाख सौर ऊर्जा संयोजन सोलर इंस्टॉलेशन का महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार किया है? ये किया है PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ये पिछली साल 13 फरवरी 2024 में इसको लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा, और इसका लक्ष्य है 2027 तक 1 करोड़ घरों में सौर ऊर्जा पहुंचाना, जिससे कि बिजली बिलों में कटौती, कार्बन उत्सर्जन कम होगा। ये वैसे दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू सौर ऊर्जा योजना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है ISFR 2023 यानी इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्तमान में कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन और वृक्ष का आवरण फॉरेस्ट एंड ट्री कवर फैला हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट कवर फैला हुआ है 25.17%। 25.17%। और अगर वहीं अपन ISFR 2013 वाली रिपोर्ट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग था 24.16%। तो अब हो गया है बढ़कर 25.17%। वैसे होना कितना चाहिए, जो इंडियन स्टेट फॉरेस्ट पॉलिसी है 1998 उसके अकॉर्डिंग होना कितना चाहिए, होना चाहिए 33%। जो मैदानी और जो समतल भाग होते हैं उनके लिए 33% है, और पहाड़ी जो भाग है उनमें है 66%। ये भी आप याद रखें, ये जीके का स्टैटिक जीके का पार्ट है। अगला क्वेश्चन है सेबी यानी स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस प्रदर्शन ट्रैकिंग प्रणाली को कर्मचारियों की मूल्यांकन प्रक्रिया से हटाने का निर्णय लिया है। ये है डिजिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। यानी जो सेबी के जो कर्मचारी थे उनका जो मूल्यांकन था वो किया जाता था न्यूमेरिकल डाटा से, और जो उनकी सक्सेस रेट थी उसके हिसाब से किया जाता था, पर अब उससे नहीं किया जाएगा। अब सेबी के जो नए चेयरमैन बने हैं तुहिन कांत पांडे, उन्होंने ये निर्णय लिया है कि उनका जो आकलन है, मूल्यांकन है, वो किया जाएगा क्वालिटी के हिसाब से, क्वालिटी ऑफ वर्क के हिसाब से। तो सेबी के जो 11वें अध्यक्ष वो कौन बने, तुहिन कांत पांडे 11वें अध्यक्ष हैं ये, तुहिन कांत पांडे। इससे पहले थी एक महिला जो सेबी में प्रथम महिला थी, इसकी अध्यक्ष वो थी माधवी भोज। तो इन पे कुछ प्रोडेंट का केस लग गया था, इसलिए इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया 28 फरवरी 2025। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। ये था आज का वीडियो, मिलते हैं कल की वीडियो में।